बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है, दूसरी लहर का। जो आज का प्रसंग था उसमें था कैसे उन्होंने कठिन वक्त अपना गुजारा, पानी पी पीकर, गुड़ खा खाकर, और ऐसे में प्लेग की बीमारी। तो सुंदर साथ जी, कैसे आज हम लोगों ने जाना महाराज जी ने जो है गुड़ और पानी पीकर उनके परिवार ने गुजारा किया, और उन्होंने अपने इस कठिन समय को गुजारा। पिता तो पहले ही, पिता का साया उठ गया था, कमाने वाला कोई रहा नहीं था। ऐसे में माता भी प्लेग की बीमारी की चपेट में आ गई, और इस प्रकार से वो भी उनको छोड़कर चली गई। तो ये कठिन समय था, और इस समय को कहीं ना कहीं के सब सुंदर साथ ने अभी कोरोना के रूप में जिस वक्त का उन्होंने वर्णन किया, बिल्कुल वैसा ही वक्त हम लोगों ने भी अभी देखा है। अभी इन दोनोों वक्त को समझने के बाद हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, महाराज जी को धनी ने किस परीक्षाओं में डाला था, इसके बारे में अभी हम लोग मंथन करेंगे। सुंदर जी, सुंदर साथ जी, मैं संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बताएं दीदी। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोनों में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। मतलब ऐसी तो बहुत, एक तो गरीब थे, पड़ोसी भी कब तक हेल्प करेंगे, थोड़ी सी उन्होंने हेल्प करी, लेकिन माँ ने ऐसे ही अपने बच्चों को बहुत दुख में पाला। कुछ टाइम बाद तो खुद ही चली गई। तो हमें अपनी खुद मदद करनी है, ये पता चलता है दीदी। तो जितना वक्त चल सकता है उन्होंने अपने भाई उन्होंने मांगने की कोशिश नहीं करी, लेकिन बहुत हद हो गई, तो कुछ भी नहीं था तो पड़ोसी ने हेल्प करा। अपने संकटों से ऐसे जूझते रहे और बच्चों को ऐसे पाला। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ, प्रणाम जी। सीख मिलती है कि जैसे महाराज जी ने इतने कठिन समय में पूरे धैर्य और संतोष के साथ अपने समय को बिताया, तो हमें भी मतलब मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। महाराज जी भूखे थे, लेकिन कभी किसी के आगे उन्होंने इतनी मतलब परेशानी में होने के बाद भी किसी के आगे वे मांगने नहीं गए, हाथ नहीं फैलाया। अपना धैर्य रखते हुए ही वो अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ ही रहे। और मतलब इतनी विकट, और एक बात ये भी समझ में आती है कि जो विकट परिस्थितियां होती हैं, इनसे ही इंसान संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ मुड़ता है, क्योंकि वो निराश हो जाता है कि कोई उसका सहारा नहीं है, महाराज जी का कोई भी सहारा नहीं बना। तो इसीलिए वो संसार से विमुख हो गए और उनका मन फिर इस संसार में नहीं लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भी सुंदर साथ कोई किसी के दिल में भाव आ रहा हो, या इस बीतक से कोई संदेश उनको मिल रहा हो, तो जरूर हमसे शेयर करें। रंजना, आप बताएंगे कुछ? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में कोटान कोट। मेरे मन में ये भाव आ रहा दीदी कि महाराज जी में शुरू से ही गुण थे, वो गुणी थे, ना किसी से कुछ मांगते थे ना कुछ। और इसमें जो कल मैंने पहली लहर में जीव का वर्णन किया था कि वो अपने जीव को कैसे चलाना है इस माया में, वो ये भी तक वो भी सार देती है। तो उसमें क्या कहते हैं कि दुख के इस खेल में जो जीव परमात्मा से जुड़ा रहता है, दुख उसे कभी विचलित नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि
जो वो जीव होता है जो राज्य में लगा रहता है, उसका अंतस्करण शुद्ध होता जाता है। राज्य उसका अंतस्करण शुद्ध करते चले जाते हैं, उस जीव को शुद्ध करते चले जाते हैं, और उनके ऊपर राज्य की कृपा बनी रहती है। ऐसा दायरा बन जाता है उस रूह के आसपास, कि उस जीव के आसपास ऐसा दायरा बन जाता है कि कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। जो रूह राज्य की है, जब उसके आगे माया ही बलहीन है, तो मायावी जीव क्या उसका बिगाड़ेगी। मतलब मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं दीदी, कि वो कभी भी माया के इस प्रपंचों में फंसती नहीं है, वो निर्भय होकर आनंदित होकर अपने राज्य में लगी रहती है। और ऐसे में जब जब कोई दुख उनके ऊपर आता है, तो राज्य उन्हें दुख देते नहीं है, बल्कि दुख देकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि उनके बंधन कट जाते हैं। जैसे जैसे बंधन कटते हैं, तो फिर वो निर्भय होकर अपनी राज्य की राह पर चल पाती है। मतलब दुख भी इसलिए आते हैं कि वो निर्भय होकर राज्य की राह पे चल सके और उसके दुखों के बंधन कट जाए। जैसे कि हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी के मुख से ऐसी कोई बात कहलवा देते हैं कि हमारे दिल को ठेस लगती है। फिर भी फिर भी जो जीव होता है मोह तत्व में आके उस इंसान के पीछे उससे प्रेम भाव से बनाने की कोशिश करता है, हर तरह से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको शब्दों के बाण मिलते ही रहते हैं। तो एक समय में आके जीव टूट जाता है कि नहीं, ये मेरा सगा संबंधी नहीं है। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, जितने भी दुख आए, जितने भी दुखों में अगर कोई संबंधी भी या कोई रिश्तेदार भी या कोई यूं कह लो सुंदर साथ भी किसी ना किसी रूप में जब आता है, तो वो सिर्फ तन धारण करके आते वो स्वयं ही है। मुझे ये समझ आ रहे हैं भाव दीदी। और इतना सब होने के बावजूद भी जब हमने कोरोना काल में देखा और महाराज जी के टाइम पे भी इतने जीवों को मौत मिल रही थी, वो एक के बाद एक चले जा रहे थे। अब कोरोना काल में भी हम लोगों ने यही परिस्थिति देखी। उसके बाद भी अगर जीव इस चीज का बल ना करे कि हम सच्चे सदगुरु की शरण में जाके और अपने राज्य को पाने की कोशिश ना करके माया के प्रपंचों में ही लगा रहे, तो फिर उसका तो कोई मतलब इसका तो कोई समाधान ही नहीं है ना। तो मतलब यह है कि सच्चे सदगुरु की छत्र छाया में ही सब लोगों को राज्य को पाने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। दीदी मेरे को तो सब यही समझ आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हंसाबेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी, अच्छे से बताया है रंजना दीदी ने भी। मेरा भी यही भाव है। और ये भी हमको मिलता है कि देखो, गुड़ का पानी पीते पीते समय गुजारते थे। ऐसे तो पहले ही समय उनका बुरा था, पिताजी चले गए उनके बाद, लेकिन गुड़ का पानी पीते पीते समय, माँ थी फिर भी। आज हमारे बच्चे हम देखते हैं कि अगर एक एक चीज नहीं मिली तो रोना शुरू कर देते हैं। अब देखो, ये भी तो बालक थे ना, अगर भूखे कैसे रहते, लेकिन सबर उनकी सबर कितनी थी कि माँ को परेशान, माँ की परिस्थिति भी वो देखते थे कि माँ की परिस्थिति कैसी है, कि वो उनको भूखा देख के रोती थी। तो वो कितने सबर वाले थे कि न तो किसी के पास मांगते थे, न तो माँ के पास भी माँ रोके नहीं मांगा। अगर बच्चे होते तो बच्चे तो मांगते ही हैं, लेकिन गुड़ का पानी पीते पीते वो जो जो मिला उसी में संतोष, पानी मिला तो पानी में संतोष रखकर, कितना वो हमें सिखाते हैं कि जो मिले उसी में ही संतोष रखकर जीना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी गुड़ का पानी पी पी के खुद गुड़ जैसे ही हो गए मीठे। तो देखिए आगे उन्होंने कितनी मिठास पूरी दुनिया में बांटी। बचपन में धनी ने उनको ऐसा गुड़ और पानी पिलाया कि वो खुद ही गुड़ जैसे मीठे हो गए, और फिर उन्होंने अपनी मिठास पूरी दुनिया में किस तरह से बांटी, और हम सब उसकी मिठास को ही आज ले रहे हैं, उनकी मिठास को। और कोई सुंदर साथी? हाँ जी। और प्रणाम जी दीदी। इस मेरे को एक बात और समझ आता है कि वो कितने संस्कारी थे, कि उन्हें पता नहीं है कि उनकी मम्मी का धाम गमन हो गया, लेकिन फिर भी वो चम्मच से अपनी माँ को पानी पिलाए जा रहे कि वो अपने ताऊ जी को कहते हैं, पता नहीं मम्मी तो माँ तो रात से ही सो रही है और मैं उन्हें चम्मच भर के पानी दिए जा रहा हूँ। मतलब छोटा बच्चा
कुछ ज्यादा नहीं समझ पा रहा, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने का भाव उसमें कितना था दीदी, मुझे ये बात नहीं समझ आती है। प्रणाम जी। उन्होंने अपनी अबोध अवस्था का वर्णन किया है इस समय, कि मैं मतलब वो 8 वर्ष की उम्र में एक बालक कितना अबोध होता है, कितना अनजाना सा होता है, उसको पता भी नहीं कि मौत क्या होती है और मृत जन्म क्या होता है। वो तो पिता बाद में ताऊ उनको बताएंगे, वरना उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि माता का धाम गमन हो गया है, जबकि अभी पहले पिता का भी धाम गमन हुआ है। लेकिन वास्तव में इतने अबोध है और इतने छोटे हैं कि परिस्थितियां बहुत बड़ी आ गई, उनकी आयु अभी बहुत छोटी है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अमिता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? अंजू आप कुछ? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। आ रहा नेट अब आ रहा है? अब तो आ रही है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत कम आई आज आवाज। चलो कोई बात नहीं। पता नहीं क्या यार, लाइट नहीं थी सारी रात से। लाइट नहीं थी दीदी मेरी सारी भी रात। लाइट गई हुई है, मैं तो इन्वर्टर में कर रही हूँ क्लास। अच्छा, और अगर इनकी अगर बीतक सुने तो कंपैरिजन करें तो अपनी रहनी देख लें, बस बात इतना ही है। उनकी रहनी, क्योंकि हम लोग दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, है ना। अभी जुगलदास जी की पार्टी करी थी तो हम दावे कितने बड़े बड़े ले रहे थे, अब रहनी देखे ना तो बिल्कुल जीरो है, ये वाली बात है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये ना, मेरे पास ये बीतक नहीं है, मैं वहां जाऊंगी ना जयपुर, वहां से लेके फिर किसी दिन पूरा सार करेंगे वहां। ठीक है। है ना? सुंदर साथ जी, किसी के पास भी इसकी पीडीएफ हो तो जरूर से पोस्ट कर दे ग्रुप में, जिससे कि सुंदर साथ उसका लाभ ले सके। किसी के भी पास अगर पीडीएफ है तो वो जरूर से पोस्ट कर दें। पूरे भारत में जो भी पीडीएफ जिसके पास जारी है, अगर किसी के पास पीडीएफ है तो वो हमें भेज दे पर्सनल नंबर पे। अमिता दीदी आप कुछ कहना चाहोगे? अमिता दीदी? अमिता दीदी तक मेरी प्रणाम आवाज जी। नहीं पहुंची। हाँ जी, प्रणाम आइए जी। अमिता जी, प्रणाम अमिता जी। जी आइए। हाँ जी। दीदी महाराज जी की वितक में तो क्या कहें, उनकी परिस्थितियों को जानने के समझने के बाद तो थोड़ा हौसला मिल रहा है कि हमें तो कुछ भी जी महाराज ना दुख दे रहे ना दर्द दे रहे, कुछ भी तो नहीं दिया, उन्होंने तो सब कुछ दिया। उसके बाद भी हम अजी महाराज से जुड़ नहीं पा रहे हैं उस तरह, इतनी पहचान सब देने के बाद भी उस तरह की लगन नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि सब्र के साथ है और संतोष सब्र के साथ है, राज्य की राह में बढ़ते चले बस। और संसार के तो दुख सुख तो हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है। अभी महाराज जी की वितक सुनते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, राजी महाराज ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, तो थोड़ी हिम्मत मिलती है। बस ज्यादा कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां आई हैं राज्य की को रखने और ना रखने के में, वो महाराज जी की कठिनाइयों के आगे आपको छोटी लगती होंगी, है कि हाँ ऐसे जी तो किसी बिल्कुल। कठिनाई में मुझे डाला ही नहीं धनी ने। और जब तक महाराज जी की तक नहीं पढ़ते तो लगता है कि हमारी कठिनाइयां बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। प्रीति दीदी आप कुछ कहना चाहोगे? प्रीति दीदी? हाँ जी। दीदी इस विषय में मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। राज्य के मतलब राज्य ने इन्हें इतने ज्यादा परेशानी में डाला है कि अगर कोई आम इंसान और कोई राज्य की इस रूह के अलावा कोई और फंसे तो शायद बच भी ना पाए। राज्य की तो ये प्रिय रूह थी रतनबाई जी। बिहारी जी ने जब चाहा था कि उन्हें सब माने तो उस समय वे कुछ नहीं कहते, उन्हें महराज ठाकुर की तरह इस समय उनके साथ सब कुछ छुड़ा दिया, माता पिता छुड़ाए, फिर इन्होंने पत्नी को छोड़ा, घर परिवार छोड़ा। तो आज रतनबाई की आत्म को सब जानते हैं, सब मानते हैं बहुत ज्यादा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शशि दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? उर्मिला दीदी, शशि दीदी, मीनू दीदी, विमला दीदी, सब लोग अपने हाथ से आए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी मैं तो पहले मीनू दीदी बोल रहे फिर शशि दीदी बोलेंगे, तो पहले मीनू दीदी आप शुरू करें। मेरे मन में तो ये बात आ रही है, अभी शुक्र गरीबी समझ 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। हम सुंदर साथ में अगर ये बातें आ जाएंगी तो फिर टाइम बड़ा अच्छा कट जाएगा। बिल्कुल। महाराज जी की बीतक सुन के तो
शुक्र गरीबी शुक्र और सब्र होना गरीबी बहुत आनी जरूरी है। चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शशि दीदी अब आप आओ। मैंने तो ये सोचना है कि दादी महाराज ने जिस काम में अपनी नियामत दिखानी है करनी है, उनको दिखाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आजकल तो कहीं कुछ होता है फटाफट वहां लंगर लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इंतजाम करते हैं लोग। उस टाइम तो फिर भी मतलब कि लोग दयावान होते थे काफी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो जरूर हमसे शेयर करें, जिनका नाम मैंने नहीं भी बुलाया हो। सुंदर साथ कोई और आना चाहेंगे? और कोई सुंदर साथ? मंजू दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिमला दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिमला दीदी, मंजू दीदी अपने आप से आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी मंजू दीदी बताइए। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं उसमें अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी, आप दूसरे सुंदर साथ से आप ये तो कोई बात नहीं दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चंदन दीदी आप आ जाओ, ये तो सबने कुछ ना कुछ बोल दिया है। चंदन दीदी आप आ जाओ। चंदन दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चंदन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी जी सुनाई दीदी दे रहा है। बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है दीदी। तो आज का दीदी ने जितना भी अभी तक पढ़ी है, उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो समझ आई है वो यही है कि ये सारा का सारा जो महाराज जी के साथ जीवन में घट रहा था, ये हमें क्या देता है? ये हमें पहचान दे रहा है। किसकी पहचान दे रहा है? कि संत कैसे हो। ये नहीं कि संत बड़े होके भगवा वस्त्रधारी बन जाएं और तब हम उन्हें माथा टेकेंगे। संत बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति, उनका रहन सहन, उनकी सोच कैसी हो। क्या पहचान है संत की? क्या देखा हमने? छोटा सा नन्हा सा झंडूदत्त, लेकिन क्या माया का उस पे वश चल रहा है क्या? है दुख के ऐसे प्रहार, कहते हैं ना मन चाही होत नहीं और हर चाही तत्काल। कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसके सिर से पिता का, माता का साया उठ जाए? पर यहाँ तो हरचाई हो रही थी। नन्हा सा बालक अभी बाप के दुख से शायद उबर भी नहीं पाया होगा परिवार, है अब ये हालत होगी माँ के साथ। तो क्या दिखा? ये देखा कि जैसे वाणी में नहीं कहते हैं, दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। तो अगर 3-3 4-4 दिन कुछ नहीं खा रहे थे भाई, किसे पी रहे थे? पी रहे थे और जी रहे थे। किसे पी रहे थे? जो भी वक्त सामने आया और वक्त ने जो भी प्रहार किया, जो भी दिया, दुख दिया तो दुख को पिया, रोए तो नहीं किसी के। अब अभी तक जो ये हमने पढ़ा है, ठीक है पिताजी का धाम गमन हो गया और माता जी पे सारा बोझ आ गया। नन्हा सा बालक, नन्हा सा झंडूदत्त दृष्टा बन गया। कितनी जल्दी दृष्टा बन गया। हमसे आज तक नहीं दृष्टा बना गया, वो घर परिवार में दृष्टा बना। हमसे अपने माया के खेल में आज तक नहीं दृष्टा बना गया। क्या देख रहा है? माँ को रोते देख रहा है। माँ कैसे मेहनत करके पड़ोसियों के घर में भी जा जाके कनक पीसकर, चक्की चलाकर, जो थोड़ा बहुत चक्की चलाने पे उनका आटा पीस के देने पर जो थोड़ा बहुत मेहनताई के रूप में आटा मिलता होगा, कैसे उस आटे को, दोनों बच्चों को पाला उस आटे से, अपनी मेहनत से। और विधवा माँ, वो भी तो बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, कितने छोटे छोटे बच्चे। तो उसका रोना, उसका दर्द
दृष्टा को क्या नहीं दिखाई दे रहा था, छोटा सा दृष्टा, नन्हा सा बाल, लेकिन उसका दृष्टापन कितना ही प्रबल, कितना ही ऊंचा। क्या सारी की सारी उनकी माया का खेल उलट पड़ा। लेकिन इतना इतना भी नहीं निपटा, ऐसा भी टाइम आया कि माँ का साया भी सिर से उठ गया। सारी की सारी बाजी ही खेल में उलट गई। किसके लिए उल्टी? छोटा भाई तो अभी 2 साल का था, 2.5 साल का था। बाप पिताजी है नहीं है, माता जी का धाम गमन हो रहा है उनके सामने ही, चाहे उन्हें उस पल नहीं पता चल रहा, लेकिन क्या दिख रहा है? दुख में भी विचलित ना होने का बल। दुख में कहते हैं दुखाए सुखावत सो मेर खोलत नजर। कैसी दृष्टा बन जाओ, क्या नजर खुल गई, सब समझ आनी शुरू हो गई है। और इस छोटे से जंदू दत्त ने हमें क्या सिखाया? क्या सिखाया? भाई बुरा वक्त आए कैसे काटना चाहिए, बुरा वक्त को कैसे अपने धैर्य से, सहन शक्ति से, सबूरी से, शुक्र से। क्या किसी के आगे रो दो रहे हैं? क्या वहां गली मोहल्ला इकट्ठा कर दिया कि देखो मेरी माँ बीमार है? क्या ताऊ ताई चाचा चाची को बुला के शोर मचा रहे हैं कि देखो माँ बीमार है, घर में कुछ खाने को नहीं? और इतनी कर्तव्य प्राणे, इतना याद, यही तो भक्ति है। जैसा ही टाइम आया, जैसा ही वक्त आया, उसके हिसाब से देखो माँ की सेवा हो रही है। माँ सो रही है, माँ मर गई है, सो नहीं रही, माँ मर गई। और बच्चा जाग जाग के माँ के मुंह में पानी डाल रहा है। उम्र क्या है बच्चे की? भाई बच्चे को भी तो नींद आ सके सारी रात। और कितना खुश है बच्चा कि मेरी माँ अब कू कू नहीं कर रही, कूल नहीं रही माँ। कोई घर में पैसा नहीं, कोई भी सरमाया नहीं, भाव तो बन रहा होगा कि माँ की सेवा हो, डॉक्टर को बुलाया जाए, प्रॉपर दवा दी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन जो भी हालात थे, उस हालात में इस बच्चे की निष्ठा देखो, भक्ति देखो, माँ के प्रति प्यार, फर्ज, बंदगी, जो भी वो कर सकता था। छोटे भाई को भी तो देख रहा होगा, अगर माँ 3-4 दिन से बीमार पड़ी है, और माँ की भी पूरी सेवा कर रहा था। तो जो संतत्व के गुण हैं, वो तो कहते ना होनहार बिरवान के वो चिकने चिकने पात। भाई ये नहीं है कि धर्म की 4 दीवारी में एंटर करते ही हम संतत्व हो गए, बाहर हम मायाधारी। नहीं, जैसा बीज होगा वैसा ही तो पौधा होगा। हम ये तो नहीं कह सकते बीज नीम का है जी कल को इस पे फूल खिलेंगे गुलाब के, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जैसा बीज, छोटे से बालक में भी तो वो सारे गुण नहीं दिख रहे क्या? सबर, सबूरी, शांति, धैर्य, भक्ति, निष्ठा है, अपनी कर्तव्य परायणता। भाई जो गुण इधर माया में काम कर रहे हैं, वही गुण आगे चल के जब ऐसे जीव धर्म में अग्रसर हो, धर्म की ओर, तो यही गुण क्या उधर और विकसित नहीं होंगे? गुण तो वही है। ये तो नहीं है कि हम माया में दुष्ट हैं और धर्म में हम एकदम सज्जन हो गए। भाई स्वभाव तो वही का वही रहेगा ना। तो महाराज जी की एक एक जो उनके जीवन में जो भी घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को देख के क्या लगता है, ये सारे कारज कारण बन लेते। धनी ने जैसे उन्हें चुन नहीं लिया, छोटे से नन्हे से झंडू दत्त में ऐसे गुण देख के हम तो गाते ही रहेंगे, अवगुण काढ़े गुण गरे हारे से हुई जीत। हमें तो जी अपने अवगुण काढ़ने हैं और गुण ग्रहण करने हैं। यहाँ कुछ भी गुण ग्रहण नहीं किए गए, कोई प्रार्थनाएं करके ग्रहण नहीं किए गए, कुदरती थे। तो ऐसे को खुद खुदा ने चुन ही लिया। तो कैसे चुना और क्या क्या कार्य के लिए चुना, ये तो जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें और पता चलता जाएगा। पर इतना है कि माया के प्रहारों को, प्रचंड प्रहारों को जितने भी
अभी तक बालक के सामने आए, उसने उनका कैसे सामना किया। और ये बात हमें सीखने के लिए है। ये इसी से तो यही रहनी तो हमने सीखनी है, यही रहनी तो हमने देखनी है, यही रहनी तो हमें पहचाननी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और किसी का कोई भाव हो तो जरूर से रखें आगे, अभी समय है 10 मिनट का। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इस आज वाले प्रसंग से कि महाराज जी भले चाहे इस समय 8 वर्ष के हो, उनकी अबोध अवस्था उस बात को ना उस समय दिल में उतार पा रही हो, लेकिन उन्होंने जो दृष्टा बनकर देखा वो आगे जाके उनके जीवन में बहुत काम आया कि जब कठिन समय होता है तो अपने भी छोड़ जाते हैं। ये जो माया की बेजार, उन्होंने उनका बेजार रूप देखा, माया का ऐसा जो ढंग देखा, वो ये बताता है कि कैसे जो है अपने ही छोड़ जाते हैं जब कठिन समय आता है। ये जो प्लेग की बीमारी के समय सब छोड़ गए थे, मैंने तो खुद इसको देखा अपने जीवन में। आज जब मुझे कोरोना हुआ था, कोई भी पूछने नहीं आ सकता था, अपने भी पूछने नहीं आ सकते थे। तो सुंदर साथ जी, ये वक्त जो महाराज जी ने देखा, मैंने खुद देखा है अपने जीवन में। 20 दिन तक हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में तो वैसे ही परमिशन नहीं थी कि कोई परिवार वाला आए, और जब घर में भी 1 महीना रही तो कोई पूछने नहीं आ पाया। नीचे रहते हुए मेरा अपना परिवार नीचे रह रहा था, हमारे अपने भाई बहन थे, लेकिन उस समय खुद ही मना भी कर देते थे और आते भी नहीं थे कि कहीं उनको ना हो जाए इस डर के कारण। तो सुंदर साथ जी, सच में ये माया दृष्टा बनकर उन्होंने देखी कि कठिन समय पे कैसे अपने ही छोड़ जाते हैं, और यही माया का भयानक रूप जो उन्होंने दृष्टा बनकर देख लिया, उस समय उनको समझ भले चाहे ना आई है, लेकिन जीवन में आगे जाके उन्होंने इसी अनुभव के आधार पर ही जीवन में वो आगे बढ़े और माया के कभी भी किसी भी शिकंजे में वो आए ही नहीं, क्योंकि माया का खराब इतना भयानक रूप उन्होंने पहले ही देख लिया था। तो सुंदर साथ जी ऐसा ही रूप उन्होंने देखा। और कोई सुंदर साथ कुछ अपने भाव रखना चाहेंगे? तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा प्रसंग हुआ नहीं है, उसमें जितना सार और मंथन हम लोग ने किया है मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है। कल आगे बढ़ेंगे और आगे मंथन करेंगे। तो अभी वैसे 15 मिनट है। अगर कोई सुंदर साथ कोई भजन गाना चाहता है या कोई अपने भाव रखना चाहता है, कोई कीर्तन गाना चाहता है, तो जरूर से आगे आए, नहीं तो फिर बीटिंग को प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी, और कल हम लोग आते हैं। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे या गाना चाहेंगे? अपने भाव महाराज जी से संबंधित कोई भाव अपना पर्सनल रखना चाहे, गायन के रूप में या कीर्तन के रूप में, कोई कुछ करना चाहे तो जरूर से आए। दीदी आज वाणी गायन की एक लाइन बोली तो थी, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, तो ऐसा कोई ना मिलिया मैं जासो करो दिखा। तो ये वाक्य कहते हैं ना, प्रैक्टिकली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धनी ही दर्द की परीक्षाओं में हमें डालते हैं, तो हमारे दर्द को वो नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? वही समझेंगे। परीक्षा लेने वाला ही जो है परीक्षार्थी को परखने के लिए जो है परीक्षाओं में डालते हैं, तो उस दर्द को भी वही महसूस करते हैं। और कोई सुंदर साथ कुछ लाइनें सुनाना चाहे तो? किसी के दिल में कुछ भी याद आ रहा हो तो जरूर से सुनाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा दीदी, आप बताओ। दीदी बस इसमें तो मेरे को ये कोरोना की बीमारी सबको दिखाई, तो उससे ये भी बताया कि संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। क्वारंटाइन करते थे तो कोई नहीं, उस टाइम इंसान किसको याद करेगा जब उसके पास अपने घर के भी नहीं होंगे, कोई रिश्तेदार नहीं होगा। तो मेरे को तो उस समय कोरोना की जब बीमारी चली ना, तो मेरे को तो उससे यही एक समझ आया कि राज्य से अलग कोई अपना है ही नहीं। ये राज्य ने बिल्कुल प्रैक्टिकली सबको करके दिखाया
कि अब देखो जब तुम्हारे इतनी परेशानी होती है, सब घर के परिवार रिश्ते वाले जिन्हें आप अपने समझते हो, जिनके लिए मरे जाते हो, वे सब एक तरफ घेर देते हैं। उस टाइम हम सिर्फ राज्य को ही याद करते हैं और हमें उस टाइम किसी की याद भी नहीं आती, क्योंकि कोई हमारे पास आ नहीं सकता। एक राज्य ही है जो कोरोना से नहीं डरते और वे हमारे पास आ जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे साथ मेरे हस्बैंड जरूर थे, बस खाली जो पति का रिश्ता था वही था, वही सेवा कर रहे थे, तो बाकी तो और कोई नहीं था उस समय पे। तो बहुत कठिन समय मैंने भी गुजारा 2021 का। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, माया चाहे जोर लगाए, आगे अपनी कह लगन में फर्क ना आए। लगन में फर्क ना है, बस राज्य को याद करना है दीदी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी अभी प्रणाम कर लेते हैं, ज्यादा समय भी नहीं रह गया, वैसे भी खत्म ही होने वाला है, तो सब एक दूसरे को प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम 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 जी। राजेश भाई जी आप कैसे ज्वाइन होते, मुझे तो आपका नाम भी नहीं दिखाई देता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। और हम चलते हैं अंत की तरफ और कल फिर से दोबारा से प्रारंभ करें। सभी को प्रेम प्रणाम।